I almost stopped halfway because honestly, it wasn't looking right. But I'm so glad I kept going. Sometimes you just have to trust the process, one step at a time. And in the end, it all comes together. If you're curious how I got this look, here's the process. सबसे पहले अपना फेस क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और यहाँ पे अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैंने पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ किया है। जहाँ पे मेरे पोर्स हैं मैं सिर्फ वही यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कीजिए और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कीजिए। एंड यू डोंट हैव टू अप्लाई द प्राइमर ऑल ओवर योर फेस। जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे लगाइए। अपनी आईब्रोज को शेप करने के बाद हियर आई एम यूजिंग अ कंसीलर टू क्लीन अप माई ब्राउज। It sharpens the shape, hides any tiny hairs around the brows and also creates a clean base for the eye makeup. यहाँ पे मैंने एक पीस ऑफ टेप एज अ गाइड यूज़ किया है ताकि आउटर एज एकदम शार्प आए। उसके बाद मैं अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लैक काजल लगा रही हूँ और उसको एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। हमेशा याद रखिएगा जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आई मेकअप आएगा। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो मैंने ब्लेंडिंग सिर्फ आउटर कॉर्नर की तरफ रखी है। मेरा फोकस आउटर कॉर्नर पे इसलिए है क्योंकि मुझे डेप्थ आउटर कॉर्नर पे ही देनी है। उसके बाद जितना प्रोडक्ट ब्रश में रह जाएगा उसी प्रोडक्ट को आप आगे की तरफ स्मच करते हुए लाएंगे बिना कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उठाए। And here I'm using a rose gold shimmer shade in the center of my eyelids, which is a very beautiful color. And I think it complements with my smoky eyes beautifully without overpowering the look. Here I'm using a lighter color shimmer shade in the inner corner of my eyes to brighten them and make them look more open. अब आते हैं बेस मेकअप की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें करना है कलर करेक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है स्किन को इवन दिखाने के लिए। कलर करेक्शन तब करते हैं जब स्किन में पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल्स हो, कोई स्पॉट्स हो, स्कार्स हो, उनको हाइड करने के लिए हमें कलर करेक्शन करनी पड़ती है। मेरी भी अंडर आइज के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, अनइवन स्किन टोन है अराउंड द माउथ, अराउंड द नोज़ और चीक्स एरिया पे, इसलिए मैं यहाँ कलर करेक्शन कर रही हूँ। ब्रश से कंसीलर लगाने के बाद यहाँ मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करूँगी। और ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि ब्लेंडिंग बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करनी है, अदरवाइज़ वहाँ से प्रोडक्ट हट जाता है और प्रोडक्ट वहाँ से हमें हटने नहीं देना है, क्योंकि अगर वहाँ से प्रोडक्ट हट गया देन पिगमेंटेशन विल पीक थ्रू योर मेकअप। कंसीलर के सेट होने के बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन ब्रश। उसके बाद मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन ब्रश हम लोग यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हमें कवरेज मीडियम टू फुल चाहिए, और ब्यूटी ब्लेंडर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कवरेज नेचुरल और सॉफ्ट चाहिए। यहाँ मैंने दोनों का यूज़ किया है, फाउंडेशन ब्रश एप्लीकेशन के लिए और कवरेज के लिए भी, और ब्यूटी ब्लेंडर सॉफ्ट और नेचुरल फिनिश के लिए। After blending the foundation, I'm using a lighter color concealer to brighten and highlight the high points of my face. It helps the face look more lifted and adds a natural dimension. The key here is to blend patiently. The better you blend, the more seamless and skin-like your makeup will look. I like to blend until there are no harsh edges left.
Also, you don't need to apply a lot of concealer. A little product goes a long way and you can always build it up if you need more coverage. कंसीलर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी क्वांटिटी काफ़ी होती है। अगर बाद में लगे कि आपको कवरेज और चाहिए तो आप थोड़ा और लेयर कर सकते हैं। कंसीलर से हाइलाइटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं अपने पूरे फेस को लूज़ पाउडर से सेट कर रही हूँ ताकि बेस अपनी जगह से ना हिले और क्रीज ना करे। यहाँ मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ क्योंकि कॉन्टोरिंग फेस को नेचुरली डिफाइन करता है। यहाँ मैं अपने चीक बोन्स, फोरहेड और जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी ताकि फेस और बैलेंस लगे। चीक बोन्स में हमेशा कॉन्टोरिंग ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे और जॉ लाइन में कॉन्टोरिंग हमेशा नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। फोरहेड कॉन्टोर करने की ज़रूरत सबको नहीं होती। यहाँ मेरा फोरहेड थोड़ा सा ब्रॉड है इसलिए मैं अपनी फोरहेड को कॉन्टोर कर रही हूँ। अगर आपका फोरहेड स्मॉल है तो आपको फोरहेड कॉन्टोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस लुक के लिए मैंने सॉफ्ट पिंक और सॉफ्ट पीच कलर के ब्लश का यूज़ किया है। ब्लश मेरा फेवरेट स्टेप है क्योंकि ब्लश से एकदम फेस पे इंस्टेंट फ्रेशनेस और एक लिफ्टेड इफ़ेक्ट आ जाता है। ब्लश की प्लेसमेंट भी फेस शेप के अकॉर्डिंग होती है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। मैं सिर्फ हल्की सी क्वांटिटी में लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर अंडर आइज़ के नीचे लगाना ज़रूरी होता है, इससे कंसीलर अपनी जगह पे सेट हो जाता है, क्रीज नहीं करता। ज़्यादा पाउडर लगाने से अंडर आई ड्राई या केकी लग सकती है। यहाँ मैं ब्राउन कलर का काजल लगा रही हूँ और इसको मैं सेम कलर के आई शैडो से ब्लेंड करूँगी जो मैंने अपर आईलिड्स पे लगाया था। लोअर आईलिड्स पे वर्क करने के बाद लास्ट में मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और अपनी जगह से हिलने नहीं देता। और फाइनली ब्राउन लिप लाइनर के साथ लिप्स को कंप्लीट कर रही हूँ। लिपस्टिक लगाते लगाते कैमरा ऑफ हो गया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। शुरू में मुझे लगा था कि शायद ये लुक वैसा नहीं बनेगा जैसा मैंने इमेजिन किया था, लेकिन थोड़ी पेशेंस और थोड़ी सी ट्विकिंग के बाद ये फाइनल लुक सामने आया। मुझे तो ये लुक काफ़ी पसंद आया। अब आप ऑनेस्टली बताना आपको कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे ही मेकअप ट्यूटोरियल्स और ब्यूटी टिप्स पसंद हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लुक के साथ। टिल देन, बाय बाय।